लगे। कहता है तब वह लोगों से यह दृष्टांत कहने लगा, किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और किसानों को उसका ठेका दे दिया। बहुत दिनों के लिए परदेश चला गया। जब समय आया तो उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि वे दाख की बारी के कुछ फलों का भाग उसे दे, पर किसानों ने उसे पीटा, छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को भेजा और उन्होंने उसे भी पीट पीट कर उसका अपमान कर कर छूछे हाथ लौटा दिया। फिर उसने तीसरे को भेजा, उसने उसे भी घायल कर कर निकाल दिया। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा, मैं क्या करूं? मैं अपने प्रिय पुत्र को भेजूंगा, संभवतः वे उसका आदर करेंगे। जब किसानों ने उसे देखा तो आपस में विचार करने लगे, यह तो वारिस है, आओ हम इसे मार डाले कि मिरास हमारी हो। और उन्होंने दाख की बारी से बाहर निकालकर उसे मार डाला, इसलिए कि दाख की बारी का स्वामी उनके साथ क्या करेगा? वो आकर उन किसानों को नष्ट करेगा और दाख की बारी को दूसरे को सौंपेगा। यह सुनकर उन्होंने कहा, परमेश्वर करे ऐसा ना हो। यस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का जो कलाम है, बहुत सुंदर कलाम आज आपसे परमेश्वर आज आपसे बातें कर रहा है। सुनेंगे ध्यान से। ये दाख की बारी का बहुत सारे बहुत सुंदर ये वाक्य है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ली ब्रोनामा शेखेरेबे। जब आप मत्ती, वहां से भी अगर आपको क्लियर समझना है तो मत्ती 21:33 से चल। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया। किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। जब फल का समय निकट आया तो उसने अपने दासों का उसका फल लेने के लिए किसानों के पास भेजा, पर किसानों ने उसके दासों को पकड़कर पीटा और मार डाला, किसी पर पथराव किया। हालेलुया। तो 37 में अंत में उसने अपने पुत्र को उसके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे, परंतु किसानों ने पुत्र देखकर आपस में कहा, यह तो वारिस है, आओ इसे मार डाले और इसकी मिरास ले। अतः उन्होंने उसे पकड़ा, दाख की बारी के बाहर निकालकर उसे मार डाला। इसलिए जब दाख की बारी का स्वामी आएगा तो उन किसानों के साथ क्या करेगा? यस, ओके, ध्यान से सुनेंगे। बाइबल कहती है, यहां पर वचन में लिखा, एक किसान की दृष्टांत की बातें यहां पर प्रकट की गई है। और वो जो व्यक्ति था, जो गृह स्वामी था, जिसने वो बहुत बड़ा बारी लगाया, वो बारी क्या चीज को दर्शाता है पता है? ये पूरी दुनिया को दर्शाता है, ये पृथ्वी को दर्शाता है। ये गृह स्वामी कौन है? ये उस परमेश्वर को दर्शाता है। पता है, जब मनुष्य जब पापों में फंसा था, जब गुनाहों में फंसा था, तो बाइबल कहती है कि उससे पहले बहुत सारे ऐसे भविष्यद्वक्ता आए, बहुत सारे भविष्यद्वक्ता आए उनको बताने के लिए, उनको सुसमाचार फैलाने के लिए, उसे कहने के लिए कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट आया है। आपने देखा यूहन्ना के बारे में, यूहन्ना ने कहा सारे लोगों को मार्ग सीधा करो क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है, अपने पापों से मन फिराओ। लेकिन पता है, एक दिन ऐसा हुआ कि उसे जेल खाने में डाला गया और उसे गाला काट दिया गया, सर को धड़ से अलग कर दिया।
बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता आए, बहुत सारे लोग आए, लेकिन इस पृथ्वी के लोग, इस दुनिया के लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। बाइबल कहती है कि एक स्वामी जिसने बारी लगाई, जिसने पूरी उस दाख की बारी लगाई, जिसने, और उसने लोगों को ठेका दे दिया, तुम जियो। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा, बाइबल बताती है, प्रभु ने लोगों को कहा, तुम फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। यस, लेकिन लोग फले और फूलेंगे क्या? उन्होंने तो दूसरा मन में पाप फल आने लगा, पाप का फल आने लगा उनके मन में, उनके दिल में दूसरे के प्रति कटुता आने लगी, उनके मन में गलत करवाहट, गलत विचार आने लगे। और बाइबल कहती है कि जब उस गृह स्वामी ने उस किसान के पास भेजा कि तुम जाओ और उसको देखो कि उसका जीवन कैसा है, उसने कितना फल लाया है, कितना खेती कर कर मेरे लिए कमाया है। बाइबल कहती है कि जितने किसान के पास वहां के लोग गए, उसके दासियां गए, क्या किया उसने? उसे मारकर निकाल दिया, उसका इनकार किया, उसको एक्सेप्ट नहीं किया। बाइबल कहती है ऐसे कर कर उसने कितनों को भेजा, लेकिन किसी के ऊपर उसने बिलीव नहीं किया, विश्वास नहीं किया। हालेलुया। बाइबल कहती है अंत में, लास्ट में उसने क्या किया? अपने पुत्र को, अपने सगे पुत्र को भेजा। अरे तुम जाओ, हो सकता है वो तुम्हें देखेंगे, तुम पर विश्वास करेंगे कि ये गृह स्वामी का पुत्र है। उसका हर एक जो उसने दाख की बारी में जो उसने फल लगाया है, उसका हिसाब देगा। लेकिन बाइबल कहती है उस किसानों के मन में एक गलत भावनाएं आने लगी, और बाइबल बताती है किसानों ने मीटिंग किया, प्लानिंग किया, क्या करने के लिए? मार डालने के लिए। और बाइबल कहती है उसे मार दिया, बाहर निकालो और इसे मार दो। वहीं पर बाइबल कहती है उसी तरीके से परमेश्वर ने जब अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजा, इस जगह पर भेजा, तो बाइबल कहती है कि लोगों ने नहीं पहचाना, लोगों ने मीटिंग बनाया, लोगों ने कमेटी बनाया, उनके विरुद्ध में षड्यंत्र रचा। बाइबल बताती है जब बरअब्बा नाम का एक व्यक्ति जो जेल में पड़ा हुआ था, बाइबल कहती है कि पूरे लोगों ने यीशु मसीह के साथ, जो बरअब्बा जेल में था, बाइबल कहती है कि यीशु को अंदर रखो, यीशु को कोड़े लगाओ, यीशु को सूली पर चढ़ाओ, लेकिन जो बरअब्बा है उसे बाहर निकालो। गलत आदमी को बाहर निकालो, अच्छे आदमी को जेल में डालकर रखो, उसे क्रूस पर चढ़ाएंगे। लोग षड्यंत्र रचने लगे, लोग अलग योजना बनाने लगे। बाइबल कहती है, पता है वहां पर रोमी, यहूदी, फरीसी लोगों ने, वहां के धर्म के ठेकेदारों ने षड्यंत्र रचने लगे। लेकिन षड्यंत्र रच रहा था कि उसे कैसे मारा डाला, कैसे किया जाए। पता है उसमें से षड्यंत्र पिलातुस और हेरोदेस का था। यस, जो ये किसान है, जो ये बाइबल कहती है जो दृष्टांत बताया गया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने उस व्यक्ति को, उसके पुत्र को मारने के लिए षड्यंत्र रचा था। और जब षड्यंत्र रचा तो बाइबल कहती है कि वहां से वो निकाल कर वो बाहर लेकर आया। अरे वैसे ही हमारे यीशु मसीह को उस जगह से निकालकर उस कलवरी पहाड़ पर बाहर लेकर चला। यस, हालेलुया। उसे मार दे, उसे नष्ट करे। और बाइबल कहती है कि लोगों ने इनकार किया। प्रभु ने बड़े बड़े चमत्कार किए, बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर ने अंधे को दिखाया, लंगड़े को चलाया, गूंगे को आवाज दी, मुर्दे लाजर को जीवित किया, 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिलाया। फिर भी लोगों ने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर कुछ है। यस, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, आज का जो मुख्य टॉपिक है कि क्या आप कितने दिन प्रभु के साथ चलने वाले हैं। क्या
प्रभु में आपने वायदा किया है, प्रभु से आपने वायदा किया है। ये बहुत बड़ा आज का वर्ड है कि नहीं प्रभु, मैंने वायदा किया है, मैं आपके साथ चलूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा परमेश्वर, चाहे मेरे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, मैं आपके साथ चला करूंगा। हालेलुया, वो आपके साथ रहेगा। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जैसे उस किसानों ने उसे पकड़ा और उसे मार दिया, उसे खत्म कर दिया, बाइबल कहती है यीशु मसीह को लोगों ने इनकार किया। यस, लोगों को पता था कि यही उस परमेश्वर का पुत्र है, ये बड़े बड़े काम करता है, बड़े बड़े चमत्कार करता है, बड़े बड़े कार्य करता है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया और इनकार किया उसको, और योजनाएं बनाए प्रभु के विरुद्ध में और उसे मार डालने के लिए, क्रूस पर चढ़ाने के लिए। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई, मेरे बहन, वो परमेश्वर जिसने अपना इकलौता पुत्र हमें और आपको दे दिया, उस क्रूस की कहानी, उस क्रूस की कथा, जब उसको आप जानेंगे, जब आप उसके बारे में आप देखेंगे, एक बहुत बड़ी कथा, एक बहुत बड़ा कार्य उसने हमारे जीवन में पूरे मानव जाति के लिए किया है। यस, उसमें से एक आप भी है जो चुने हुए हैं। हालेलुया। ये कल के दिन मैं आपको बताऊंगा, ये क्रूस की कथा, ये क्रूस की कहानी आपको मैं बताऊंगा। ये क्रूस का मतलब क्या होता है, जिसने क्रूस पर चढ़कर, उस क्रूस जो अपवित्र था, जो गुनाहों से, जो पापी लोग हैं, उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता है। उस क्रूस पर चढ़कर उस क्रूस को भी प्रभु हमारे ने उसे पवित्र बना दिया, उसे शुद्ध कर दिया। हालेलुया। जो पापी है, जो गुनहगार है, उसे ही उस समय क्रूस पर चढ़ाया जाता था, लेकिन पता है जब यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ा तो उस क्रूस का भी परिस्थितियां बदल गया। हालेलुया। अब वो क्रूस तुच्छ नहीं, अब वो क्रूस पवित्र कहलाता है, पवित्र। हालेलुया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, यरूशलेम में यीशु मसीह ने प्रवेश किया, यरूशलेम के लोगों को जीवन बदल दिया। हालेलुया। अरे उस जगह पर जब परमेश्वर गया, परमेश्वर ने उस दुष्ट से भरे हुए लोगों को छुटकारा दिया, उसे चंगा किया। अरे मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, उस नगर से निकला, जिस नगर में उस 12 वर्ष से बहती हुई स्त्री थी, उसने उसके पल्लू को छुआ, उसकी परिस्थितियां बदल गई। जब प्रभु यीशु मसीह उस जगह से जब निकल रहे थे, बाइबल कहती है कि जो अंधा व्यक्ति था, जो देख नहीं सकता था, वो भीख मांगने वाला था, जब उसे पता चला, जब उसको पता चला, उसने पुकारा, यीशु मसीह उसके जीवन में आया, उसकी परिस्थितियां बदल दी। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु मसीह के पहले उस क्रूस को एक गलत तरीके से, गलत नजर से उसे बोला जाता था, लेकिन जिस दिन क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह चढ़े, उस क्रूस जो अपवित्र था, जो तुच्छ जाना जाता था, वो क्रूस वो पवित्र कहला गया। हालेलुया। लोग अब गले में डालकर उसे चलते हैं। हालेलुया। ये क्रूस इतना पावरफुल है। यस, हालेलुया। ये परमेश्वर की महान योजना है, ये परमेश्वर की महान कार्य है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे बहन, प्रभु के निकट आए, प्रभु के नजदीक आए। परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को ऐसे नहीं रखने देना चाहता है। आपके जीवन को वो बदलकर एक औसम, एक उत्तम जीवन देना चाहता है आपको। हालेलुया। उसने आपको पसंद किया है, इसलिए बाइबल बताती है, यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे लूका की पुस्तक, जब आगे पढ़ेंगे, इसलिए बाइबल कहती है लूका 21 और 34 में लिखा, सावधान रहो। वहाँ पर लोगों को और चेलों को चिता रहा है, प्रभु कह रहा है कि इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। यस, अचानक आ पड़े, अचानक आ पड़े। इसलिए प्रभु ने कहा, जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो।
ये जो दिन चल रहा है, ये जो समय चल रहा है मेरे भाई मेरे बहन, ये प्रार्थना का समय है। हालेलुया। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूँ, एक वाक्य कहना चाहता हूँ। बाइबल कहती है कि तुम पर अचानक से ये फंदे के समान तुम पर ना आ जाए। एक बहन थी, वो बहुत विश्वासी थी, लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली थी, बहुत लोगों के लिए प्रार्थना करती थी, लोग चंगे भी हो जाते थे। उनका लड़का नौकरी करता था। उन्होंने कहा कि नौकरी छोड़कर मैं खुद का बिजनेस करूंगा और प्रभु की सेवा अच्छे तरीके से करूंगा। लेकिन जब उन्होंने नौकरी को रिजाइन दिया, नौकरी से निकल गया, तो उन्होंने ऑटो लिया, उन्होंने कुछ गाड़ियां खरीदी और उन्होंने कहा ये मेरा खुद का बिजनेस है, मैं खुद का काम करूंगा और ये मेरे ऊपर ये डिपेंड रहेगा, मुझे जब जाना होगा जब जाऊंगा, जब करना होगा तब मैं करूंगा। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब वो रास्ते से जा रहा था, अचानक उसके जीवन में एक घटना हुई और वो ऑटो का ब्रेक फेल हुआ और वो 600 फीट खाई में गिर गया। 600 फीट खाई में गिर गया। और गिरने के बाद जब उसकी माता को पता चला कि आपका लड़का, वही मां जो बहुत प्रार्थना करने वाली, लोगों के लिए प्रेयर, हजारों हजारों लोगों के लिए प्रेयर, उस मां को जब पता चला, वो मां सन्न हो गई। उसे एक ही बेटा, वो चिंता में आ गई कि कोई 600 फीट से गिरा मेरा बच्चा, वो दुनिया में नहीं है। वो रोने लगी, वो चिंताओं में पड़ने लगी। लेकिन जब वहां पर टीम गई, जब वहां पर उसे देखने के लिए, निकालने के लिए गई, तो पता है वहां पर उसका बच्चा सेफली पड़ा हुआ था, सेफ था। उसके पैर, हाथों में, बॉडी में तकलीफ थे, चोट लगे हुए थे, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। 600 फीट से अगर कोई व्यक्ति गिरता है, वो बचने की चांस नहीं रहती है, वो खाई में गिरा। वो ऑटो पाट पुर्जे खत्म हो गए, लेकिन वहां पर उसका बेटा सेफ बच गया। इसलिए बाइबल कहती कि तुम प्रार्थना करो। जब तुम प्रार्थना करोगे, ये दिन तुम पर अचानक से अगर तुम पर विपत्ति आ भी जाए, तुम पर अचानक से ये तकलीफ आ भी जाए, तो यहोवा तुम्हारी रक्षा करेगा, यहोवा तुम्हें बचाकर तुम्हें सेफ रखेगा। हालेलुया। ये चेलों को हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु सिखा रहा है, हमारा परमेश्वर बता रहा है कि देख, अगर तुम पर अचानक कोई विपत्ति भी आ गई, अगर अचानक तुम पर तकलीफ भी आ गई, अचानक तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थितियां बिगड़ भी गई, मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मेरा यीशु हाथ लगाकर आपको उन सारी चीजों से वो बचा लेगा, आपको सुरक्षा रखेगा। ये हमारा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए ये क्रूस पर चढ़ने से पहले आज लोगों को प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं, चेलों को बता रहे हैं, कहता है सावधान हो जाओ।